मित्रों, शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई 2025 से लेकर 13 नवंबर 2025 तक। और शनि का वक्री होना बड़े प्रभावों को दिखाता है जी। समस्त देश दुनिया को प्रभावित करेगा, सभी राशियों को, समस्त जनमानस को प्रभावित करेगा शनि का वक्री होना। शनि और गुरु जैसे बड़े ग्रह जब वक्री होते हैं तो बहुत खास प्रभाव देते हैं, क्योंकि ये जो ग्रह है ना, शनि जैसे ग्रह, गुरु जैसे ग्रह एक राशि में ज्यादा दिनों तक रहते हैं, और शनि तो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो बहुत बड़े प्रभाव को दिखाता है शनि का वक्री होना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेष राशि के लिए शनि देव का वक्री होना किन प्रभावों को दिखाता है। एक चीज का ध्यान रखिए, आपके 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो बहुत ही खास है शनि का वक्री होना। आपको क्या फल मिलेगा? क्या आपके 7.5 के प्रथम चरण से आप गुजर रहे हैं, तो क्या 7.5 से राहत मिलने वाली है? शनि का इतने लंबे समय तक वक्री होना किन प्रभावों को दिखाता है? क्या शुभ फल मिलेगा? क्या परेशानियां हो सकती है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में मेष राशि के लिए। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें, आपके मून राशि पर ही अप्लाई होगा। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को, महत्वपूर्ण वीडियो है मेष राशि के लिए। दोस्तों देखिए, शनिदेव मेष राशि के लिए आपके राशि से 11वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके कैरियर के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। यानी आप कैरियर में क्या करेंगे उसके कारक शनि है आपके लिए मेष राशि के। वैसे तो काल पुरुष के कुंडली आपकी बनती है, और काल पुरुष के लिए 10वें और 11वें के स्वामी ही शनि होते हैं। तो आप कैरियर में कितना अचीव करेंगे, कैरियर में क्या आपके क्या जीवन में आगे कर पाएंगे, कितना आप सफल हो पाएंगे, उसके स्वामी भी शनि है। और जीवन में उस कैरियर के थ्रू आप कितना लाभ प्राप्त करेंगे, जीवन में कितने अचीवमेंट प्राप्त करेंगे, उसके स्वामी भी शनि है। शनि कर्म फलदाता है, आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। आपने जो भी पास्ट में कर्म किए हुए हैं उन कर्मों का परिणाम शनि देते हैं, उनकी दशा अंतर्दशा 7.5 या ढैया में। तो मेष राशि के लिए शनि की 7.5 का प्रथम चरण 29 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है। अब आपको आपके किए गए कर्मों का फल यहाँ शनि प्रदान करने वाले हैं। तो आगे ध्यान रखिए, अपने कर्मों के प्रति सजग रहिए, अच्छे कर्म करना, किसी भी प्रकार के एडिक्शन से बचना या किसी का हक ना मरना, ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। थोड़ा धर्म से जुड़ाव रखिए ताकि शनि इस 7.5 में आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सके। वैसे भी कर्मों का फल देते हैं शनि, आपने जो कर्म किए हैं। अब आपके राशि से 10वें और 11वें के स्वामी शनि होते हैं, और अभी वर्तमान में यह आपके राशि से 12वें और गुरु की मीन राशि में गोचरस्थ है। तो आपके राशि से 12वें 29 मार्च को गए, और यहां से आपके 7.5 का प्रथम चरण आरंभ हुआ है जी। एक चीज ध्यान रखिएगा, शनि जब वक्री होंगे तो इस दरमियान अभी पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद में रहेंगे, यानी अपने नक्षत्र में रहेंगे, और गुरु के भी नक्षत्र में अच्छे खासे समय तक रहेंगे। तो गुरु के राशि में है ये, मीन राशि में, और उन्हीं के नक्षत्र में और अपने नक्षत्र में भी आते जाते रहेंगे। तो एक चीज तो निश्चित है कि राशि स्वामी का तो फल वैसे भी देंगे और नक्षत्र के अनुसार देंगे, और अपना फल तो देंगे ही अपने राशि का। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने पिछले भाव का फल बढ़ा देता है। तो वैसे भी शनि अपने पिछले भाव का देंगे फल, क्योंकि पिछले भाव में इन्हीं की कुंभ राशि आती है। लेकिन कुछ खास फल मिलेगा, कुछ बड़ा फल मिलेगा आपको कुंभ राशि का। अब आपको एक चीज और मतलब जानकारी होनी चाहिए कि राशि से 12वें है, लेकिन ये वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई से लेकर 13 नवंबर के लिए। तो 12वें का रिजल्ट कम हो जाएगा, अब 11वें भाव का फल आपको ज्यादा प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए बहुत शुभ समाचार है जी, गुड न्यूज है, क्योंकि 7.5 में बहुत बड़ा राहत आपको मिलने वाला है। आपके राशि से 12वें होने से शनि का आपको बहुत सारे लोगों को अच्छा फल नहीं मिल रहा होगा। बात करें क्या फल मिल रहा होगा, तो कुछ लोगों के लिए फालतू का खर्च, स्वास्थ्य समस्या, रखे हुए पैसे खर्च होना, क्योंकि तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं व्यय भाव से, तो रखे हुए पैसे खर्च होना, हॉस्पिटल का खर्च, फालतू के व्यय, फालतू की यात्राएं, कुछ लोगों को लीगल मैटर्स, जमीन जायदाद का मैटर, कर्ज की समस्या, कुछ लोगों को कर्ज लेनी पड़ी होगी या कर्ज लेने की स्थिति बनी होगी, कुछ लोगों का अकस्मात स्थान परिवर्तन हुआ होगा, ये सब हुआ होगा जी शनि 12वें में होके। लेकिन अब शनि ज्यादातर आपको 11वें का फल देंगे। तो 27 जुलाई से लेकर 13 नवंबर तक
आपके जिंदगी में इस 7.5 का जो नेगेटिव प्रभाव है वो ना के बराबर मिलने वाला है। ये जो समय होगा 27 जुलाई के बाद, आप मान लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मान लीजिए 3.25 महीने करीब, यह जो समय होगा आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करेगा, पैसे के लिहाज से बहुत जबरदस्त परिणाम देगा। आपके आय के स्रोत बन जाएंगे। कैरियर में कोई परेशानी अकस्मात आ रही थी, जॉब में, बिजनेस में, या ग्रोथ आपका डाउन जा रहा था, तो वो यहाँ पर सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि ग्रह जब वक्री होते हैं तो सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा बलवान हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि षडबल में आपने एक बल के बारे में पढ़ा होगा, 6 प्रकार का षडबल में बल होता है, उसमें एक बल होता है चेष्टा बल। अब चेष्टा बल कैसे मिलेगी? तो जब शनि, गुरु या मंगल जैसे ग्रह सूर्य से 5वें से 9वें भाव में आते हैं तो ये वक्री हो जाते हैं। खास करके इन तीनों ग्रहों की बात कर रहा हूं। और जब वक्री होते हैं ये ग्रह तो इनमें चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और ये सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा बलशाली हो जाते हैं, 3 गुना तक ज्यादा बलवान हो जाते हैं। अब इस 3 गुना बल का पैमाना इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि अच्छे पोजीशन में है तो वक्री होकर सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट देंगे, ज्यादा अच्छा फल देंगे। वक्री होना कोई नेगेटिव नहीं है जी। वक्री का मतलब ग्रह बलवान हो जाता है और थोड़े पास्ट कर्मों को दिखाता है, आपके विगत कर्म क्या रहे हैं उसको दिखाता है। तो आपके जो भी पेंडिंग कर्म हैं वो अब यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई देंगे 27 जुलाई के बाद। दूसरी चीज कि 3 गुना तक बलवान हो कोई ग्रह वक्री होता है तो इसका मतलब आपके कुंडली में अच्छे हैं तो 3 गुना तक शुभ फल मिलेगा। हाँ, अगर कुंडली में खराब हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो निश्चित रूप से 3 गुना तक नेगेटिव फल देंगे। उसके लिए भी तैयार रहना होगा आपको। तो ये चीजें देख लीजिएगा आप, कुंडली में क्या स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय का आपको लाभ मिल सके। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जब तक आप देखिए कि शनि जब से 29 मार्च से गए हैं, सभी की नहीं लगी, ज्यादातर लोगों की परेशानियां शुरू हुई हैं। अब राहु की भी बात कर ले, राहु इससे पहले 18 मई से पहले आपके 12वें भाव में थे। तो लीगल मैटर्स, कोर्ट कचहरी का चक्कर, फालतू का खर्च, स्वास्थ्य समस्या, कर्ज की समस्या, प्रॉपर्टी वगैरह को कुछ लोगों का सेल करना अनवांटेड रूप से, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा था, कैरियर में समस्या और अकस्मात बहुत बड़ी हानि का योग बन रहा था। ये चीजें कुछ लोगों के साथ अभी भी चल रही है शनि के 12वें होने से। लेकिन अब चूंकि शनि 11वें का फल देंगे 27 जुलाई के बाद ज्यादातर, तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी शुभ घटनाएं होंगी। आय के साधे आपके स्रोत बन जाएंगे, आय की स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, पैसे की आमद आपकी बढ़ जाएगी, कैरियर में जबरदस्त रूप से ग्रोथ होगा, स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा। बिजनेस व्यापार में आपको ग्रोथ होगा, जॉब में प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत दिनों से जॉब की तलाश कर रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, अब आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह का सुख हासिल होगा, मकान का, वाहन का, फ्लैट वगैरह लेने का योग बनेगा। इसके अलावा आपके जीवन में जबरदस्त रूप से उन्नति दिखाई देगी। कुछ बड़े लोगों का सपोर्ट मिल सकता है, कुछ अपनों का सपोर्ट मिल सकता है, कुछ मित्रों का, दोस्तों का सपोर्ट मिल सकता है और कोई ऊंची पद प्रतिष्ठा आपकी हासिल हो सकती है। अब विदेश संबंधी लाभ, तो विदेश संबंधी लाभ का भी योग बनेगा, क्योंकि शनि है तो 12वें भाव में ना, जो कि कैरियर और लाभ के स्वामी है। 11वें भाव का फल देंगे तो विदेश से लाभ, विदेश सेटलमेंट, विदेश में गतिविधि बढ़ना और विदेश में कैरियर को की स्थिति को दिखाता है। बैंक बैलेंस की स्थिति अच्छी होने को दिखाता है जी, आपके हर काम में सफलता को दिखाता है। अब इस चीज को आप चेक भी कर सकते हैं अष्टक वर्ग से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं आप अष्टक वर्ग की बात क्यों करते हैं। देखिए जी, अष्टक वर्ग की बात वही करेगा जिसको अष्टक वर्ग का नॉलेज है। सभी नहीं करते हैं क्योंकि अष्टक वर्ग इतना साधारण चीज नहीं है, लेकिन ये इतना सटीक है कि कभी गलत नहीं होता। लाखों कुंडलियों पर आजमा लीजिए, कभी गलत ये रिजल्ट देता ही नहीं। किसी भी अच्छे बुक में इसका वर्णन है, हर अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे चेक करना है? किसी भी ऐप में डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अपना डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अष्टक वर्ग टेबल में जाइए और चेक कीजिए मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए। अगर 5 या उससे अधिक है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की शनि की स्थिति हो, वक्री हो जाए, मार्गी हो जाए, वो आपको शानदार ही फल देंगे। चाहे आपकी कुंडली में खराब भी स्थिति में तब भी अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि
अष्टक वर्ग एक लिमिटेड टाइम पीरियड यानी 2.5 वर्ष की स्थिति को बता रहा है कि 5 या उससे अधिक बिंदु मीन राशि में मिले हुए हैं, तो वो समय आपके लिए स्वर्णिम होगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ, कम बिंदु है, 4 है तो सामान्य फल, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो परेशानी हो सकती है। तो आप अपनी कुंडली को चेक कर लीजिए, ग्रहों की स्थिति, शनि वगैरह की स्थिति चेक कर लीजिए और अष्टक वर्ग को चेक कर लीजिए। अगर लगता है कि भाई शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, अष्टक वर्ग भी स्थिति नहीं है अच्छी, तो आप कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय का पूर्ण लाभ आपको मिल सके। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। वक्री शनि 11वें भाव को जब एक्टिवेट करेंगे पूर्ण रूप से, अभी भी कर रहे हैं लेकिन वक्री होकर जब पूर्ण रूप से एक्टिवेट करेंगे तो धन की स्थिति तो आपकी शानदार हो जाएगी, पैसे की स्थिति शानदार हो जाएगी। कुछ लोगों को अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लीगल मैटर्स खत्म होंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म होगा और मकान वाहन का सुख प्राप्त होगा। तो शनि कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ देंगे, प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा, बहुत लोगों का स्थान परिवर्तन भी होगा जो पॉजिटिव है, बिजनेस व्यापार में काफी उन्नति करेंगे। तो मेष राशि के लिए वरदान से कम नहीं है शनि का वक्री होना, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। 12वें का फल कम हो जाएगा और 11वें का फल ज्यादातर मिलेगा। तो शनि का वक्री होना मेष राशि के लिए बहुत अच्छे, वरदान से कम नहीं है। राहु की बात कर लीजिए, राहु आपके बहुत अच्छे हैं, आपके एकादश भाव में सर्वश्रेष्ठ धन के लिए माने जाते हैं। युति नहीं बनेगी, ध्यान दीजिएगा, शनि और राहु की युति नहीं बनेगी, बस फल बढ़ा देंगे 11वें भाव का। तो राहु 11वें भाव में धन के लिए काफी अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। अब अविवाहित लोगों के लिए विवाह का भी योग बनेगा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु आपके भाग्य के स्वामी 3रे भाव में मिथुन राशि में है और 9वें भाव तथा स्वयं के राशि को देखेंगे तो भाग्य का भी जबरदस्त सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो इससे अच्छा मौका अब नहीं हो सकता। राहु 11वें भाव में, गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर और शनि भी 11वें को एक्टिवेट करेंगे। भाई शानदार स्थिति है, पैसे के लिए, धन के लिए, मान सम्मान के लिए, कर्ज को खत्म करने के लिए, पूरी तरह कर्ज खत्म होना यहाँ शुरू होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ करेंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति है जी, इस समय का पूर्ण रूप से आपको लाभ लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मेष राशि के लोगों का आगे का समय बहुत शानदार होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।